डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी 3.1 है उसको हम इस जो वीडियो है उसमें स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के नेम से पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, किस बारे में हमें स्टडी करना है, क्या कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है पेयर। पेयर दैट मीन्स टू इक्वेशंस। एक साथ हम दो इक्वेशन को पढ़ेंगे। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 वाली इक्वेशन हमें पढ़नी है। इन टू वेरिएबल दैट मीन्स जो इक्वेशन आएंगी वो दो वेरिएबल वाली आएंगी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाली जो है वो लीनियर इक्वेशन है। दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री इज 1। जैसे एक मैंने यहाँ पे लिख दी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और पेयर लिखा हुआ है दैट मीन्स दो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे एक साथ, जिनको हमें एक साथ सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है वो हमें इसमें स्टडी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दैट मीन्स हमें जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उसके हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और फिर हमें उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, बट फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ये मेथड भी हमें सीखना है क्योंकि हमें टोटल 3 मेथड स्टडी करने हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले और भी थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह, लेकिन वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो वी हैव टू जस्ट रीड ओनली 3 मेथड्स, दैट इज ग्राफिकली एंड सब्स्टिट्यूशनल एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ग्राफिकली, बिल्कुल इजी मेथड है। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो कंसेप्ट को क्लियर करना आप सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें यहां पर। तो इसमें हमारे पास है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक क्विज। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास स्टेटमेंट में? 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब इस लाइन पे फोकस करना है आपने। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अब हम यहां पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हम मान लेते हैं x, एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हम मान लेते हैं y। अब कंडीशन जो थी ध्यान से देखना सेकंड लाइन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हमारे पास हम एक तरफ लिख लेते हैं गर्ल्स और एक तरफ लिख लेते हैं बॉयज। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हम इस तरफ 4 प्लस करेंगे। इसका एक और एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला जो 10 है, जो 10 है वो 6 से 4 ज्यादा है, तो आपको इनको इक्वल करने के लिए किस तरह प्लस करना है? जो छोटा है। ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जिस तरफ हमारी स्टेटमेंट कम है उस तरफ हम प्लस करते हैं। तो इसीलिए ये गर्ल्स थी, ये बॉयज, और बॉयज से गर्ल्स ज्यादा है 4, तो इसीलिए हमने इस तरफ ऐड किया। ये बात आपको क्लियर रखनी है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरी इक्वेशन बनेगी तो हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी फर्स्ट लाइन से, और फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक क्विज। अब 10 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, तो टोटल दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। पहले हमें एटलीस्ट 2 सोल्यूशन वी विल रिक्वायर फॉर द ग्राफ। तो क्योंकि ग्राफ क्या है, ग्राफ एक लाइन बनेगी और लाइन के लिए 2 पॉइंट्स आर कंपलसरी, 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट के बिना एक पॉइंट से थोड़ा ना हम लाइन बना सकेंगे। तो इसीलिए हम जो है यहां से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करने हैं आप लोगों ने? सबसे पहले आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाना है और दूसरे की फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम y की वैल्यू यूज करते हैं, यूज y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन ये हो गया। यूज y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 5। ठीक है, तो सेकेंड हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसको हम टेबल फॉर्म में रखेंगे x y। अगर हमारी x की वैल्यू है 4, सॉरी y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टेबल आ चुकी है, इसका हमें यूज करना है। और सेकंड के लिए भी सेम ऐसे ही यूज किसी एक को यूज करते हैं। जैसे y को हमने 0 कर दिया, यूज y इज इक्वल टू 0, देन x कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x y दोनों प्लस में, अगर इनमें से एक 0 है तो दूसरा 10 हो जाएगा, है ना।
ऐसे ही अगर मैं x को 10 कर दूं तो x को 0 कर दूं तो सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड। x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो इसकी ये बन जाएगी और एक सोल्यूशन हमारा ये हो गया। अब इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लेंगे x y, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। ठीक है, ये हमारी सेकंड टेबल हो गई। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो ग्राफ में बहुत सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो ऑलरेडी गैप्स आर इक्वल, ठीक है, बट अगर हम नोटबुक पे ड्रॉ कर रहे हैं तो गैप्स आपको सारे इक्वल रखने हैं और ये चेक कर लेना कि आपकी वैल्यू कहां से कहां मैक्सिमम जा रही है। अब देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो वाई विल यूज नेगेटिव ग्राफ, है ना, तो नेगेटिव साइड्स को हम यूज ही नहीं करेंगे, वी विल मेक ओनली पॉजिटिव साइड्स। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव एक्सिस को हम ज्यादा बनाएंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस प्लस एक्स। ठीक है, इट इज पॉजिटिव वाई एंड इट इज नेगेटिव वाई। ठीक है, और दिस इज ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब हमें मैक्सिमम देखो 10 तक जाना है ना, तो दोनों एक्सिस पे तो 10 पॉइंट लेंगे इक्वल गैप्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सेम में इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। गैप अगर हमारे कम ज्यादा होंगे तो उससे हमारे आंसर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें सोल्यूशन जो निकालने हैं वो एग्जैक्ट ग्राफ होना चाहिए, तभी उनका जो कॉमन पॉइंट आएगा वो हमें सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब इसमें हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वाली टेबल, दैट इज x की वैल्यू 4 है, y 0 है। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस पे आपने मूव नहीं करना, ओनली वी हैव टू मूव ऑन x एक्सिस एंड वैल्यू क्या आएगी 4। अब एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अब एक चीज जो बच्चे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो कुछ बच्चों की आदत होती है उसको ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। इसका जो सही मेथड होता है वो क्या होता है पॉइंट्स को बनाने का, पहले भी मैंने कई बार बताया आपको वीडियोस में, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया तो जस्ट सिंगल डॉट लगाना है और इसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, इससे देखने वाले अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर इनका पॉइंट था। अगर आप इसको इस तरह से डार्क करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अब पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कहाँ था। ठीक है, तो एक्यूरेसी कम होती है तो मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे जो होते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, जैसे 10 है इधर से 8 है तो 8, 10 ये जरूर आपको मेंशन करना है साथ में। और सर्कल बनाते हुए भी एक चीज नोट रखनी है कि पॉइंट जैसे यहाँ, तो सर्कल ऐसे नहीं होना चाहिए, सर्कल इसके ऊपर से नहीं होना चाहिए, ये सेंटर में रखना है इसको। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे आप लोगों के ना। अब फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ये, तो इसके हम कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं यहाँ पर 4,0। सेकंड हमारा बनेगा 5,1, मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर हमारा ये पॉइंट बन जाएगा 5,1। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन जब करेंगे स्केल के साथ करना है, अभी मेरे पास तो स्केल नहीं है तो आई विल यूज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इस तरह से आपने एरो दे देना है बोथ हैंड्स पे, और यहां पर एरो लगा के इसके ऊपर इक्वेशन जरूर मेंशन कर देनी है। जैसे हमारी फर्स्ट की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन चुका है। अब सेकंड का बनाते हैं, सेम वे में हम बनाएंगे। तो सेकंड का हम बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट है 10, है ना, तो 10 और y की वैल्यू 0, तो x पे 10 पे मूव करते हैं, ये रहा, इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं 10,0। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट है 0,10, दैट मींस x पे नहीं जाना है, अब आपको y पे जाना है, तो y की वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो इसमें हम मेंशन कर देते हैं 0,10। ठीक है, अब इसको हमें ज्वाइन करना, काफी दूर है, स्केल मेरे पास नहीं है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से हमारा पॉइंट आएगा। अब ये जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा सोल्यूशन रहेगा, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन रहेगा। वैसे तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है, बट आपकी जो इंटरसेक्शन होनी चाहिए वो 7 और 3 पे होएगी। ठीक है, 7 और 3 पे होएगा, क्यों होएगा,
जब आप स्केल के साथ प्रॉपर बनाओगे तो 7 3 पे ही आएगा। ये 7 3 पे क्यों आएगा? क्योंकि 7 + 3 10 होता है और 7 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। तो इसलिए ये आपकी वैल्यूज आएगी 7 और 3। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 7, 3। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर है? और हमारी वैल्यू आप क्या देंगे? एक्स की वैल्यू आपने ली थी गर्ल्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ग्राफ बनाते हुए थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है आपने, और इक्वेशन जरूर मेंशन करनी है जहां पे आपका फ्री स्पेस हो, जैसे ये है x + y इज इक्वल टू 10। तो ध्यान रखने वाली बातें यही थी, गैप्स शुड बी इक्वल, लाइन की इक्वेशन मेंशन करनी है, दोनों लाइनों के बोथ एंड्स पे एरो देने हैं आपने, ठीक है, और पॉइंट्स को इस तरह से। हमारे पास स्टेटमेंट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। मतलब अगर हम 5 पेंसिल लेते हैं और 7 पेन को खरीदते हैं तो उनका टोटल कॉस्ट 50 रुपीज आएगा। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। और अगर हम 7 कर दें पेंसिल और पेन को कर दें 5 तो कॉस्ट हो जाएगा 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन का कॉस्ट हम ले लेते हैं y, और लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट हम ले लेते हैं x रुपीज। ठीक है, अब कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन बनेगी 5 पेंसिल है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पेंसिल 2 रुपीज की है, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? 10 की। दैट मीन्स हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ पेंसिल है और जितना 1 पेंसिल का कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो पेंसिल कितनी है 5, तो कॉस्ट हो जाएगा 5x प्लस पेन कितने हैं 7, कॉस्ट कितना है y, तो पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन बनेगी 7 पेंसिल, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। अब ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू हम सोल्यूशन हम निकालेंगे तो वो हमें कोशिश करनी है कि होल नंबर ही हमारे रहे। दैट मीन्स कंप्लीट नंबर हमारे पास आए 2 3 4 5 6 इस तरह से, फ्रैक्शन वाला नंबर ना आए या ज्यादा डेसिमल वाला नंबर ना आए, तो उससे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो हम जो है फुल एक कंप्लीट नंबर कैसे निकालें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है और इसको शिफ्ट कर देना दूसरी तरफ। 50 - 7y हो जाएगा, है ना। और 5 जो मल्टीप्लाई में है इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो ये x की वैल्यू बन चुकी है हमारी। अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे जो 50 में से माइनस होने के बाद ये कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे फर्स्ट हम रखते हैं x की जगह पे, सॉरी y की जगह पे 0। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0, और 7 0 0, तो ये तो टर्म खत्म हो गई, और डिवाइड बाय क्या है 5, तो दैट मीन्स कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 10। तो अगर हम y को 0 लेते हैं तो x आ जाएगा 10। ऐसे ही सेकंड वैल्यू, तो अब हम 5 का मल्टीपल लेते हैं इसको, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, दैट मीन्स 7 5 जा 35, है ना। तो अगर हम y की वैल्यू यूज करते हैं 5, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/5, दैट इज कैंसिल करके आ जाएगा 3। तो ये हमारी टेबल बनी। तो देखो हमने कंप्लीट वैल्यूज निकाली है ना। तो इससे हमारा ग्राफ बनाना और ज्यादा इजी हो जाता है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें भी हम एक को उधर ले जाते हैं। अब मैं 5 को इधर ले रहा हूँ क्योंकि 5 की टेबल थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। 7x को इधर ले जाते हैं, -7x, और 5 को जब इधर लेके जाएंगे डिवाइड में तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हम फिर से वैसे ही टेबल बना लेते हैं हमारी x y। अब हम x की जगह अगर 0 रखते हैं तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, 7 × 0 is 0, तो 46/5 आएगा, ये तो पॉइंट बन जाएंगे। तो डेसिमल से बचने के लिए हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू यूज करते हैं जिससे पूरा पूरा कैंसिल। अगर 2 यूज करेंगे तो 7 2 14, और 46 में से 14 माइनस करेंगे तो नहीं बनेगा, 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 3 लेते हैं, 7 3 21, तो यहाँ बन जाएगा, क्योंकि 46 माइनस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 2, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा। तो हम x की वैल्यू यूज कर लेते हैं 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 21, 25/5, कैंसिल करके आ जाएगा 5। ठीक है, और सेकंड रिजल्ट, अब देखो मैं 2 यूज कर रहा था, तो 2 अगर यूज करते हैं यहाँ पे, 7 2 14, और 14 को अगर इसमें प्लस करवा दे तो हमारा 5 का मल्टीपल बन जाएगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस
7 माइनस 2 डिवाइड बाई 5। अब देखो 46 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 2 14, 14 प्लस 46 करेंगे तो ये 60 बन जाएगा और 60 बाई 5 कैन बी कैंसल इजीली, तो वी विल गेट 12। तो ये देखो हमारे पास ये भी होल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो वैल्यूज बट 2 तक नेगेटिव भी है और x की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक है, y की वैल्यू 12 तक है। तो हम अपना ग्राफ प्रिपेयर करते हैं फिर से। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इधर -2 तक लेना है तो 2 ही पॉइंट हम ले लेते हैं 1 2 -1 -2। इसकी वैसे जरूरत नहीं है तो बना देते हैं हम। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। फर्स्ट देखो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स y पे हमें मूव नहीं करना है। हम जस्ट x की वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर है हमारी वैल्यू, तो इसको हम लिख देते हैं 10,0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 3,5, तो 3 हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू 5, तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा। ठीक है, और इसको हम सर्कल कर देते हैं और ऊपर हम मेंशन कर देंगे वैल्यू इसकी 3,5। ठीक है, अब आप देखें इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग हम करते हैं और इसको इधर भी बढ़ा देना है, क्रॉसिंग करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। इसी तरह से सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन हमारी बनेगी 3,5, दैट मीन्स ये पॉइंट तो कॉमन ही है, तो सोल्यूशन तो यही है। उसके बाद -2 और 12 है, -2 है x की वैल्यू और 12 है y की वैल्यू, तो ये पॉइंट इधर आएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया में आएगा -2 और 12, तो ये बनेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नेम दे देते हैं हम -2, 12 और इसकी भी ज्वाइनिंग हम करवा देते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। अब ये जहां पे क्रॉसिंग कर रहे हैं उस पॉइंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, जो कि है 3,5, तो दैट मीन्स आवर सोल्यूशन इज 3,5। तो पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा हमारा, पेंसिल का हमने लिया था x और x हो जाएगा 3 रुपीज, और पेन का कॉस्ट हमने लिया था y एंड इट विल बी 5। ठीक है, इस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड जो था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को